मायावती के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद उनका पूरा ध्यान अब पार्टी को मजबूत करने पर है। 23 जुलाई को दिल्ली में मायावती इसके लिए पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुकी हैं। इस बैठक में बहन जी ने अपना महाप्लान तैयार कर लिया है। मायावती 18 सितंबर से प्रदेश भर के दौरे पर निकलने जा रही हैं। इस दौरान वह पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगी। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने राज्यसभा से 18 जुलाई को इस्तीफा दिया था, इसलिए भी 18 तारीख को चुना गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को जन चेतना और सत्ता प्राप्त करो मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया है। बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 550 पदाधिकारी छोटे बड़े और MP MLA सारे लोग आए थे और फैसला लिया गया कि अब इसको लेकर जो है गांव स्तर तक बहुजन समाज पार्टी जाएगी। जो इन्होंने कुकृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको उजागर करने के लिए गांव में, मंडल में, विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम सुश्री बहन मायावती जी का लग रहा है। और उसी तारतम्य में आज बहन मायावती जी ने सारे लोगों को बुलाया था और फैसला लिया गया कि 18 सितंबर से 18 मंडल है यूपी में, 2-2 मंडलों को मिलाकर एक कार्यक्रम माननीय बहन जी का होगा जो चीफ गेस्ट रहेंगी। तो वहाँ सहारनपुर की घटना के साथ साथ और भी घटनाओं के बारे में सर्व समाज के भाई बहनों को बताने का काम करेंगी। असल में बसपा सुप्रीमो मायावती के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है। तो मायावती के प्रदेश भर के दौरे की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी भारी उत्साह है। बसपा कार्यकर्ता काफी पहले से बहन जी से पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के बीच जाने की मांग कर रहे थे। मायावती का यह दौरा प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह फूंकने के लिए होगा। एक नजर डालते हैं मायावती के महाप्लान पर। 18 सितंबर को मायावती मेरठ से अपने दौरे की शुरुआत करेंगी। हर महीने में 2 मंडलों को मिलाकर एक सम्मेलन होगा। इस तरह कार्यकर्ता सम्मेलन का यह सिलसिला लगातार 9 महीनों तक चलेगा। मायावती के महाप्लान का एजेंडा कुछ यूं है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज मेरठ और सहारनपुर मंडल की संयुक्त बैठक से होगा। यह सम्मेलन मेरठ में 18 सितंबर को होगा। दूसरे चरण में 18 अक्टूबर को मायावती वाराणसी आजमगढ़ मंडल की बैठक लेंगी। यह वाराणसी में होगा। 18 नवंबर को तीसरे चरण में आगरा अलीगढ़ मंडल की बैठक आगरा में होगी। चौथा सम्मेलन 18 दिसंबर को फैजाबाद देवी पाटन मंडल को लेकर किया जाएगा। यह बैठक फैजाबाद के अयोध्या में बुलाई गई है। 5वें चरण में बहन जी 18 जनवरी 2018 को झांसी और चित्रकूट मंडल की बैठक लेंगी। यह झांसी में होगी। 6वें चरण में मायावती 18 फरवरी को इलाहाबाद मिर्जापुर मंडल के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे। यह बैठक इलाहाबाद में होगी। 7वीं बैठक मुरादाबाद बरेली मंडल को लेकर बरेली में 18 मार्च। 8वीं बैठक गोरखपुर बस्तिक मंडल को लेकर 18 अप्रैल को गोरखपुर में, जबकि 9वां और आखिरी कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ कानपुर मंडल को लेकर होगा। यह सम्मेलन 18 मई को लखनऊ में होगा। पार्टी के भीतर से बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि जो बसपा प्रमुख हैं उनको पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, उनसे मिलना चाहिए। ये इस पूरे घटनाक्रम में ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही है। इसमें वो छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से जैसी खबरें आ रही हैं कि वो मंडल में रुकेंगी और हर मंडल में छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, जो छोटे बड़े नेता हैं उनसे मिलेंगी, उनकी बात सुनेंगी। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को कई चीज़ें कहनी होती है अपने नेता से, और पिछले दिनों में ये बात आती रही है कि वो शायद बात पहुंच नहीं पा रही थी। तो इसलिए बसपा प्रमुख ने ये कदम उठाया है और बहुत ही बेहतर कदम है, क्योंकि जब कोई भी नेता छोटे स्तर पे जाता है, मंडल स्तर पे जाके जिले के कार्यकर्ता हैं उनको बुला के बात करता है, बैठता है, तो उनमें एक उत्साह का संचार होता है कार्यकर्ताओं में। फिर वो पूरी अपनी ताकत से पार्टी के लिए जुट जाते हैं। और ये जो 9 चरण में हो रहा है, ये जो लगातार 9 महीने तक चलेगा, हर महीने 2 मंडल की बैठक जो होगी, तो इसमें तमाम बातें निकल के आएंगी। तमाम बातें जो कार्यकर्ता कहना चाहते हैं अपने नेता से वो कह पाएंगे। हो सकता है बसपा प्रमुख को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हों, जो उनको कार्यकर्ताओं से जानने को मिलेगा, ज़मीनी हकीकत जानने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पे ये पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और इससे
जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी को फायदा मिलेगा। असल में 2019 में लोकसभा का चुनाव मायावती और बसपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 2014 में लोकसभा में कोई भी सीट नहीं जीत पाने की वजह से पार्टी का ग्राफ काफ़ी तेजी से नीचे गिरा था, तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ता भी निराश होने लगे थे। ऐसे में 2019 में बसपा प्रमुख और पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के सामने पार्टी के खोए हुए सम्मान को वापस लाने की चुनौती होगी। साथ ही उन तमाम पुराने सहयोगियों को करारा जवाब भी देना होगा जो पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।